नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर, दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज हम बात करने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन के बारे में। डिस्कशन होगा, ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जैसा आपको पता है कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया: एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के इतिहास, एंड मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास। तो आज का जो क्वेश्चन है सारे वो प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन हैं सारे। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की है? तो ऑप्शन 4 दी गई है। ऑप्शन है 4 है दंतिदुर्ग है, कृष्ण प्रथम है, इंद्र द्वितीय है और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। इसका आंसर होगा दंतिदुर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? दंतिदुर्ग। कहा जाता है इसकी स्थापना जो है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में कर ली गई थी। 8वीं शताब्दी में कर ली गई थी, 8th सेंचुरी। ठीक है, किसके द्वारा? दंतिदुर्ग के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की? इसमें भी वही चीज है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ दूसरा वंश है, वहां पे कुछ और वंश था। तो कहता है बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन और सूरसेन। तो इस चारों में से आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो सेन वंश की स्थापना जो है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। आपने बंगाल का नाम सुने होंगे। बंगाल राजवंश में एक जो है एक सेन वंश हुआ करता था। तो बंगाल में उसी का स्थापना जो है हेमंत सेन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कृष्ण प्रथम जो है, जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, ठीक है, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारी जगहों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहते हैं कृष्ण प्रथम जो है, ठीक है, इन्होंने राष्ट्रकूट वंश का राजा था। राष्ट्रकूट वंश का राजा था कृष्ण प्रथम। इन्होंने चारों में से क्या बनवाया था? एलोरा के शिव मंदिर बनाया था, कि अजंता की गुफा बनाया था, कि एलोरा की गुफाएं बनाया था? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो आइए हम बात कर लेते हैं। इसका आंसर होगा एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया था, है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल जो है किस काल को कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है 4, गुप्त काल, कृष्ण काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप जानते हैं क्या होगा? इसका आंसर होगा गुप्त काल को जो वल्लभी काल भी कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग का नाम सुने, स्वर्ण युग। तो स्वर्ण युग जो है इस काल को, स्वर्ण युग जो है इस काल को कहा जाता है। इसको गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है। देखिए क्या कहना चाह रहा है। यह विचार किसने दिया था? विचार किसने दिया था? क्या कह रहा है? भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है। तो अलेक्जेंडर ने, मेगास्थनीज ने, हेरोडोटस ने, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना हमारे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। और ये आपने नाम सुना होगा सेल्यूकस का नाम, जो सिकंदर महान का सेनापति। उन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार में इस व्यक्ति को, मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक है, इनका स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलाए? तो याद रखिएगा, तो गुप्त राजा, अभी जो जिसको मैंने स्वर्ण निकाल कहा है, तो दिनार चलाए कि ड्राम चलाए, रुपए? याद रखिएगा, दिनार भी चलाए तीनों ने और स्वर्ण भी चलाए। मतलब 1 और 4, एक और आंसर डी आंसर सही है इसका, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कहता है कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए? सोने, चांदी, तांबे और उपयुक्त में से सारे। तो याद रखने हैं इस बात को, डी ऑप्शन सही है। कहता है कुषाणों ने सारे सिक्के चलाए, सोने भी चलाए, चांदी भी चलाए और तांबे भी चलाए। चलिए नेक्स्ट वन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक था, युधिष्ठिर था, संप्रीति थी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इजी क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही। अशोक तो थे नहीं, युधिष्ठिर थे, जिसने इसकी जो हत्या किसने किया था आपको पता है? इसकी हत्या जो है, जो उन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने? शुंग वंश का संस्थापक कौन है आपको पता है? शुंग वंश की स्थापना है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इनके द्वारा इसकी हत्या की गई थी, विजयदत्त की, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अधिधम में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा है? तो अधिधम के बारे में इन्होंने अश्वघोष, महाकश्यप, मौलिपुत्र। किसमें? आंसर सी सही है, इन्होंने ही लिखा था इसके बारे में। ठीक है, भगवान ये जो है कथा वस्तु, ये जो मोगलीपुत्र उत्तीस हैं, ये आध्यात्मिक गुरु रहे हैं अशोक के। ठीक है, अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी रहे हैं, उनके बेटे के भी आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया गया था? किस यज्ञ में? यज्ञ का नाम दिया जाता था ना, जैसे मान लो 4 ऑप्शन, श्रोत्रामणि यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ, पुत्रिष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो इसका आंसर होगा सूत्रामणि जो यज्ञ था उसी में जो है सुरा का प्रयोग किया गया था। ये था आज का 10 क्वेश्चन। बिल्कुल मैंने 5 मिनट के अंदर डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, इस तरह यदि हम बात करें कि यदि हम आपके बीच में 30 से 40-50 क्वेश्चन लाए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। होता है क्या ना, जब आपके बीच में विजुअलाइज यदि कोई चीज आता है तो आपको याद होते चला जाएगा। ठीक है ना, तो बुक में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे वीडियो देखने का ऑब्जेक्ट यही होना चाहिए आपका कि चीजें जल्दीबाजी में और आपके माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि आज के डेट में लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फॉर्म भर रहे हैं। तो सिलेक्शन उसी का है, चीजें जो मैक्सिमम चीजें याद कर रहा है। तो याद करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जो लिख के याद करते हैं या कई सारे वीडियो देखते हैं एक्सपर्ट फैकल्टी का, जो आपको आपके माइंड में सेट कर दो चीजें। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप अब छोड़ोगे नहीं, पक्का आपको जो है आप करके आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, फिर 10 से 20 क्वेश्चन लेके आएंगे आपके बीच में। चलिए, थैंक यू आज के लिए।